और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर टलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान फिदौर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर अमेलिया के हुसैन केस में बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ सामने आई और इस वक्त इल्ज़ामात की बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। और एक तरफ तो दानिश शाह की वालदा की तरफ से इखलाकियात की हद पार की जा रही है और उनकी तरफ से इल्ज़ामात बुशरा इकबाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनके बेटे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसमें दानिश शाह को मरकजी मुलजिमा करार दिया जा रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि दानिश शाह की वालदा ने अपने ही ज़बानी ये इकरार कर लिया है कि ये सब कुछ दौलत की वजह से हो रहा है। और हम जानते हैं कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन की कितनी प्रॉपर्टी है। और भी मज़ीद आपको इस वीडियो के अंदर बताना है, सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम के साथ मिल सके। डॉक्टर अमेलिया हुसैन केस में बहुत ही अहम पेशरफ सामने आती जा रही हैं और इस वक्त आप ये देखें कि जिस लम्हे दानिश शाह को उसके आबाई घर लोधरा से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद दानिश शाह की वालदा की बहुत ज़्यादा एक हैरत अंगेज इखलाकियात से गिरे हुए जो बयानात दिए जा रहे थे, खासतौर पर बुशरा इकबाल के ऊपर वो तंज और जो उस तरीके से वो साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई इस तमाम केस के पीछे बुशरा इकबाल हैं और अमेलिया हुसैन के कत्ल के पीछे भी बुशरा इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब कुछ तो एक तरफ इनका ये वाज़ेह कोशिश हो की जा रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया इखलाकियात से गिरा हुआ, उनका कहना है कि जिस वक्त दानिश शाह को घर से गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उसे बरना हालत में उसे लोधरा से कराची लाया गया और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और वो मुकम्मल एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी फोर्स पाकिस्तान की जो शायद ही किसी फैमिली के साथ इस तरह करती हो। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो दानिश शाह की वालदा के जो इल्ज़ामात हैं बुशरा इकबाल के ऊपर कि जिस वक्त बुशरा इकबाल के बेटे ने डॉक्टर अमेलिया हुसैन का जनाजा पढ़ाया तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन के जिस्म के ऊपर कुछ निशानात हैं तो उसके दूसरे ही रोज़ डॉक्टर अमेलिया हुसैन के जनाजे के दूसरे ही रोज़ उनका बेटा यहाँ से भाग गया। ये तो तमाम इल्ज़ाम थे जो दानिश शाह की वालदा की तरफ से लगाए जा रहे थे और इस वक्त दानिश शाह की रिहाई के लिए भी बहुत हद तक कोशिश की जा रही है। अदालत से भी रुजू किया गया दानिया की रिहाई के लिए हिफाजती ज़मानत के लिए, लेकिन अदालत ने उसे मनसूख कर दिया। अब दूसरी तरफ जो है बुशरा इकबाल की तरफ से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और उसके अंदर ये वाज़ेह किया जा रहा है कि इस तमाम केस की जो मरकज़ी मुलज़मा है वो दानिया शाह है और उसके साथ उसकी वालदा भी मिली हुई हैं। और अभी जो वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रही हैं, दरअसल वो अपना इल्ज़ाम जो उन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी जो एक इल्ज़ाम बनाया है वो हमारे ऊपर डालना चाहती हैं ताकि इस केस को कमज़ोर किया जाए। अभी देखेंगे डॉक्टर अमेलिया हुसैन की तीसरी अहलिया दानिश शाह और उसकी वालदा का बार बार ये कोशिश थी कि भी डॉक्टर अमेलिया हुसैन का कत्ल हुआ है और उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन बुशरा इकबाल और उनकी फैमिली बार बार इस चीज़ के ऊपर इसरार कर रहे थे और उनके जो डॉक्टर्स और उनके वकील की तरफ से मुकम्मल तौर पर इस तरीके से बयान किया गया और जिसके बाद अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि भाई डॉक्टर अमेलिया हुसैन का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहिए। तो इसी बेस के ऊपर उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। अब यही मुद्दा दानिश शाह की वालदा ने उठाया हुआ है कि भाई क्यों आखिर उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। आखिर उन्हें इस चीज़ का शक था कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन का कत्ल हुआ है और इस तमाम कत्ल की जो वजूहात हैं उन्हें दबाने की कोशिश करने के लिए बुशरा इकबाल ने सब कुछ किया है। दानिश शाह की वालदा का मज़ीद ये भी कहना है कि बुशरा इकबाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये कोशिश कर रही है कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन की जो अरबों की प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा किया जाए और किसी तरह दानिया को ये वाज़ेह करा दिया जाए कि भाई दानिया ने ये डिवोर्स खुद हासिल की है और उन्होंने इसके बरअक्स गाड़ी ली है, बंगला लिया और प्रॉपर्टी भी डॉक्टर अमेलिया हुसैन से हासिल की है। और इसके बाद ताकि ये ज़ाहिर हो जाए कि अब जो कुछ भी बचा है उसके ऊपर मेरा कब्जा हो जाए। ये सब कुछ कहना है दानिश शाह की वालदा का। अब ये तो वाज़ेह होना है आने वाले वक्त के अंदर कि FIA जो इस वक्त इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे कार्रवाई कर भी रही है, साइबर क्राइम में मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर क्या इसमें फैसला होता है और कई ऐसी जो पेशरफ्त की उम्मीद है उसके अंदर क्या वाज़ेह होता है कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन के केस में क्या बुशरा इकबाल का भी हाथ है, क्या ये सारा का सारा जो एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी के लिए, अब ये सिर्फ लड़ाई हो रही है ना कि डॉक्टर अमेलिया हुसैन के साथ जो कुछ दानिश शाह ने किया है उससे बरअक्स हट के अब सिर्फ और सिर्फ ये फाइट जो बन चुकी है वो डॉक्टर अमेलिया हुसैन की प्रॉपर्टी की खातिर की जा रही है। और मज़ीद देखते हैं कि क्या इसमें आने वाले वक्त में पेशरफ्त होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।